हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। सो आई क्रिएट इन दिस वीडियो माहिरा खान वायरल आउटफिट जो कि उन्होंने लंदन इवेंट में पहना था। तो इसके लिए हमने प्रिंटेड ऑर्गेन्जा फैब्रिक तो ढूंढा अपने मार्केट में, लेकिन नहीं मिला। तो हमने इसके लिए ले लिया है ऑर्गेन्जा प्लेन, उसी कलर का फैब्रिक, और उसको लाइनिंग लगाने के लिए हमने क्रेप फैब्रिक लिया है। तो हम लाइनिंग पूरा अटैच करेंगे, ना कि शॉर्ट। तो हमने पूरा मेज़रमेंट अपना मार्क कर लिया है। पहले हम लाइनिंग को कट करेंगे। लाइनिंग का टोटल मेज़रमेंट हमने ले लिया है। अगर आपको मेरा मेज़रमेंट चाहिए तो आप वीडियो में देखकर ले सकते हैं। अब इसे हम कट कर लेंगे और यहाँ पे हमने 3 इंच पे इसका गला रेडी किया है। और फिर अब हम लेंगे ऑर्गेन्जा फैब्रिक, उसे 4 फोल्ड करके रख लिया है और एक लाइनिंग को रखते हुए उसे भी कट कर लेंगे। हमारी जो इसमें लेंथ है वो हमने 44 इंच रखा हुआ है। अब हम फ्रंट पैनल को लेंगे और माहिरा खान के ड्रेस में जो शेप था, वन साइड राउंड था, तो वन साइड राउंडेड हम शेप ड्रॉ करके उसे कट कर लेंगे। और उसके माहिरा खान के ड्रेस में एम्ब्रॉयडरी हुई थी, तो हम एम्ब्रॉयडरी की जगह एम्ब्रॉयडर लेस ले लेंगे और उससे हम इसे डेकोर करेंगे। तो इस तरीके की हमारे पास 2 लेसेस हैं। तो इसमें से मैंने अपनी कज़न का डिसीजन लिया, तो उसने मुझे पहली लेस को कहा कि वो ज़्यादा बेटर है और उसी को हमने लगाने का सोचा। तो अब हम स्लीव्स को भी कट कर लेंगे। स्लीव्स तो हमने जो कफ है वो हमने फोल्ड करते हुए 13 इंच रखा है और ऊपर हमारा 9 इंच ही है, जहाँ से हमारा आर्म होल जॉइन होगा। इसे हमने एक बार फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है। अब हम इलास्टिक लेंगे, ये वाली इलास्टिक लेंगे, इसके दोनों तरफ हम पिन इंसर्ट कर लेंगे और फिर इसे इस तरीके से इंसर्ट कर लेंगे जो कि हमने फोल्ड किया था। अब पिन को निकाल कर वहाँ पे हम एक सिलाई लगाकर उसे सिक्योर कर देंगे और इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी स्टिच करके उसे सिक्योर कर देंगे। इस तरीके से हमारा स्लीव्स का कफ रेडी हो जाएगा। लेकिन जो हमारी लाइनिंग अटैच हुई थी, उस लाइनिंग में भी हम एक लेस लगाएंगे ताकि ऑर्गेन्जा से दिखे तो वो थोड़ा डिक्योर और अच्छा लगे। अब हमने नेक को रेडी कर लिया है। इस तरीके से ऊपर की तरफ हमने ओपन स्टिच किया हुआ है। अब इसको हम बंद कर लेंगे स्टिच करके। इसके लिए हमने लाइनिंग और ऑर्गेन्जा, डबल लेयर लाइनिंग और ऑर्गेन्जा दोनों को यूज़ किया है। पहले तो हमने सिंगल लाइनिंग और सिंगल ऑर्गेन्जा यूज़ किया था, तो उससे ज़्यादा अच्छा लुक नहीं आ रहा था। हमारे जो मार्जिन था वो दिख रहा था। अब हम नेक की मार्क करेंगे, तो हमारा ये 8.5 इंच आ रहा है। हमारा आगे की तरफ 4.5 इंच आया था, तो हम उसका 4 इंच लेंगे इस तरीके से, और वहाँ पे हम 5 इंच करेंगे, यानी कि वहाँ पे हमारा 4.5 इंच आया था, तो 4.5 के हिसाब से हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए वहाँ पे मार्क कर लेंगे और नीचे की तरफ हम 2 इंच आगे की तरफ बढ़ाते हुए मार्क कर लेंगे। फिर 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कुछ इस तरीके से पैटर्न बनाकर कट कर लेंगे। इसी तरीके से एक और पैटर्न कट करेंगे। दोनों लाइनिंग को कट करके उसके बाद फिर हम इसका मेज़रमेंट लेंगे, जो कि आपको दिखाना है कि ये हमारा 9 इंच ही आएगा। 9 इंच आने के बाद हम इनको 4 फोल्ड करते हुए इस तरीके से हम उसका शेप दे देंगे। इसी तरीके से हमने ऑर्गेन्जा की एक पट्टी कट की है। हमने लाइनिंग को डबल पट्टी इसलिए कट की है ताकि उसके मार्जिन जो है वो हमें ऑर्गेन्जा की तरफ से दिखाई ना दे। हमने एक लाइनिंग को ऑर्गेन्जा के साथ इस तरीके से अटैच कर दिया है। दूसरे लाइनिंग फैब्रिक पे हम लेस को लगाएंगे। लेस को लगाकर उस पर स्टिच कर देंगे कुछ इस तरीके से। हमें जहाँ पे ये थोड़ा सा राउंड शेप है, वहाँ पे हम लेस को
लूज़ रखेंगे ताकि वो अच्छे से आगे से पलट जाए। अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए स्टिच कर लेंगे और पलटने के बाद हम इसे प्रेस करके बिठा लेंगे। बिठाने के बाद जो हमारी फ्री लाइनिंग थी उसमें थोड़ी सी लूजेस आ रही थी, तो हम उस पर भी एक स्टिच कर देंगे ताकि वो अच्छे से उसकी फिनिशिंग हम कर सकें और उसे ज्वाइन कर सकें। ये ना हो कि वो बड़ा हो जाए और हमारा जो मेन फैब्रिक ऑर्गेन्जा है वो थोड़ा टाइट आए। तो इस तरीके से ये बहुत ही ईज़िली मेज़रमेंट अगर आपका सही जा रहा है तो आप उसे अच्छे से बिठाकर अच्छे से सिलाई कर सकते हैं और वो फिनिशिंग के साथ रेडी होगा और ना ही बड़ा होगा और ना ही छोटा होगा। तो एक स्टिच हमारी हो गई है। अब दूसरी तरफ की स्टिच करने के लिए हम इसे फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद इसको रख कर हम ऑर्गेन्जा वाली लेयर को भी स्टिच कर लेंगे। जो टफ मोमेंट था वो यही था इसमें कि ऑर्गेन्जा को कॉलर में लगाना, ऑर्गेन्जा को कॉलर में लगाना, उसका नेक रेडी करना। नेक हमने पूरा दूसरी वीडियो में अपलोड करना है, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम अपलोड करते तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती। अब हमने इस तरीके से जो शोल्डर है वहाँ पे हमने 1/2 इंच आगे की तरफ रखते हुए कट किया है। हम बताना भूल गए, हमने जो बैक पार्ट था उसको हमने थोड़ा 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था बैक पार्ट को, जिसकी वजह से शोल्डर पे 1/2 इंच आगे की तरफ 1/2 इंच पीछे की तरफ होकर बराबर हो जाएगा। तो ये देखिए हमने इस तरीके से इसे अटैच कर लिया है। उसे हमने डबल लाइनिंग के साथ अटैच किया। पहले हमने सिंगल लाइनिंग अटैच किया था तो वो हमारा अच्छा नहीं आ रहा था। हमने स्लीव्स रेडी कर ली है और फिर अब इसको हम फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। हम इस पर एक सिंगल फोल्ड करके ही स्टिच करेंगे। सिंगल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। हम आगे की तरफ हमने इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए और उल्टा स्टिच किया है ताकि हम लेस से उसको छिपा सकें और पीछे की तरफ हमारी मार्जिन दिखाई ना दे। अब इस तरीके से हम लगाते हुए इसे स्टिच कर लेंगे और फिर जो बढ़ी हुई लेस है वहाँ पे भी हम स्टिच कर लेंगे। तो पूरे हमारा एम्ब्रॉयडरी लुक आ रहा है। इस तरीके से हम पीछे भी लगा लेंगे। अब हमने फेविक्रिल को लेकर उसके नेक पे लगा लेना है। लगाने के बाद हम इस पे इस तरीके का स्टोन लगाएंगे। स्टोन को मैंने बहुत मुश्किल से लगाया है क्योंकि मेरे हाथ में चिपक जा रहा था। मैंने उसके लिए पेन यूज़ किया तो पेन भी कुछ काम नहीं कर रहा था। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। आपको कैसा लगा है लाइक करना और सब्सक्राइब भी, और इसके नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप नेक्स्ट पार्ट में देख सकते हैं। तो हमने जो चौक पे सिंगल फोल्ड किया था उसे डबल फोल्ड करके हमने तुरपाई कर ली है। और जो हम एक साइड तो हमारी लेस लगी थी, लेस तो हमने बंगला बाज़ार लखनऊ मार्केट से लिया था। वहाँ पे हमें इज़िली अवेलेबल था तो वहीं से हमने ले लिया और ये हमारे इलाके में नहीं मिल रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।